हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर। तो रशिया ने रॉयल्टी क्लॉज जो है वो हटा दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के फेवर में, जिसकी वजह से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है AK-203 की डील को। तो ये 5,124 करोड़ की डील है, यानी कि 5,124 करोड़ की, और इन असॉल्ट राइफल्स को अमेठी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर किया जाना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले महीनों में साइन हो जाएगा और जो प्रोडक्शन है वो अगले साल से चालू हो सकता है। साथ ही ये चीज़ भी क्लियर करी गई कि जो पहले कॉस्ट और इंडिजनाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम या फिर इश्यूज चल रहे थे उनको अब सॉर्ट कर लिया गया है, और DAC ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी है। तो पहले रशिया ने हर गन पे रॉयल्टी मांगी थी जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, पर अब उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को मंजूरी मिली है। तो कहा जाता है करीबन 200 करोड़ की बचत यहाँ पर इंडिया द्वारा करी गई है। साथ में इन गन्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है फ्यूचर में। तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करीबन 70,000 राइफल्स जो हैं वो डायरेक्टली रशिया से इम्पोर्ट करी जाएंगी, और 6,01,427 राइफल जो हैं उनको OFP कलाशनिकोव जॉइंट वेंचर में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बाकी कुछ सवाल ये उठ रहे थे कि OFP को कल 1 तारीख से ख़त्म कर दिया गया है, तो क्या इससे AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इशू आएंगे? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा माना जाता है कि जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 32 मंथ्स के बाद, यानी कि करीबन 2.5 साल में अचीव कर लिया जाएगा। तो ये बात आपको बता दें कि जो फैक्ट्री अमेठी में है उसे 2019 से ही इनॉग्रेट करके रखा गया है, पर जो प्रोडक्शन है वो 2022 में ही चालू हो पाएगा। तो जो US से 6716 असॉल्ट राइफल्स ली गई हैं उनमें एक गन का कॉस्ट जो पड़ा है वो करीबन 89,000 पड़ा है, और ये जो AK-203 इंडिया में मैन्युफैक्चर करी जाएंगी इनका कॉस्ट करीबन 70,000 रुपये पर पीस पड़ेगा। तो ये 6716 से थोड़ी सस्ती पड़ेंगी। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले ही कुछ AK-103 के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको AK-203 से पूरा किया जाएगा। तो AK-103 पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं AK-103 और AK-203 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस था ट्रेडिशनल AK-47 राइफल और AK-103 में, वो उसका मजल ब्रेक कम कंपनसेटर था, क्योंकि रिकॉयल को तो रिड्यूस करता ही था, साथ में जो फ्लैश है उसको भी कम रखता था। AK-203 में क्या किया गया है कि उसी में थोड़े इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसकी वजह से जो फ्लैश निकलता है वो बेयर मिनिमम होता है। तो नाइट विजन डिवाइसेस के साथ ये गन जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरी चीज़, AK-203 में फ्रंट हैंडगार्ड में 2 पिकेटनी रेल दी गई हैं। AK-203 में ये 4 हैं, हो सकता है इंडियन वर्जन में ये खाली 3 ही हो। तो यहाँ पर आप फ्लैश लाइट, लेज़र, साथ में फ्रंट ग्रिप ऐड कर सकते हैं। साथ में एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मजल डिवाइस है AK-103 में, यानी कि जहाँ से जो गैस है वो वापस जाती है, वो स्ट्रक्चर में या फिर बैरल में उसको प्रेस किया गया है। वहीं पर AK-203 में उसको पिन किया गया है, यानी कि मेंटेनेंस उस एरिया की ज़्यादा आसान है AK-203 में। बाकी पीछे आएंगे तो AK-103 में रशियन साइड रेल्स ही मिलेंगी, पर AK-203 में पूरी पिकेटनी रेल दी गई हैं। तो AK-203 में कोई भी साइट माउंट करी जा सकती है। बाकी AK-203 में जो रिसीवर कवर है वो ज़्यादा ईजिली ऑपरेट होता है। बाकी चीज़ों की बात करें तो बेसिकली ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। AK-103 में 203 में दोनों ही काफ़ी रिलायबल गन है, जो कि मेन सेलिंग पॉइंट है AK सीरीज़ का। बाकी बट स्टॉक की बात करें तो ओरिजिनली AK-203 का जो बट स्टॉक है वो एडजस्टेबल है और फोल्डेबल है, पर ऐसा लगता है कि जो इंडियन वर्जन मिलने वाला है वो खाली फोल्डेबल ही होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो गन है वो 7.62x39 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है, जो कि क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं और आर्मर को ब्रेक करने में सक्षम है। तो ये एक काफ़ी डिसेंट गन है, और इंडिया के रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आने वाले समय में ये पूरी करेगी ही। साथ में इंसास का एक काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है। इसी बात पर हम इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।